रामायण काल की 5 सबसे शक्तिशाली महिलाएं। नई खोज के अनुसार यह माना जाता है कि 7000 से 7500 ईस्वी पूर्व रामायण काल था। इस काल में राम और रावण का युद्ध हुआ था। रामायण काल में कई महिलाओं का जिक्र मिलता है जिनकी उस काल में सामाजिक और राजनीतिक भूमिका रही है। उन्हीं में से जानिए 5 महिलाओं के बारे में जानकारी। पहले नंबर पे आती है कैकेयी। अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकेयी के कारण ही रामायण की रचना हुई। कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगने ही सबसे बड़ी घटना थी। कुटिल मथुरा की सलाह के अनुसार वे 2 वरदान महाराजा दशरथ से मांग लिए, जो अंततः रामायण की कथा के आधार बने। रामायण के नारी पात्र कैकेयी का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता और न ही रामायण के पारायण के दौरान कैकेयी के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली कैकेयी इतनी अधिक कठोर हो गई कि उन्हें वनवास दे डाला। श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि नंदीग्राम के राजा अशोकपति के राजपुरोहित थे और कैकेयी के राजा अशोकपति की बेटी थी। रतन ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। राजा दशरथ की 3 रानियों में से सबसे छोटी रानी कैकेयी ने देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। रामायण काल की वह एक शक्तिशाली महिला थी। दूसरे नंबर पर आती है माता सीता। राजा जनक की पुत्री माता सीता का जन्म नाम जानकी है। उन्हें माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। उर्मिला, मांडवी और द्युतिकीर्ति माता सीता की बहनें थीं। उन्हें पृथ्वी की पुत्री भी माना जाता है, इसलिए उनके भाई का नाम मंगलदेव है। माता सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए श्री राम के साथ वनवास का चयन किया। माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रोटी बनाना या घर के ही कामकाज देखना, वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बांटती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला भी थी। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के पूरा विश्वास था। लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पैरे में थी। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था।
और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ली थी। तीसरे नंबर पर आती है मंदोदरी। मायासुर की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह रावण की राजनीतिक सलाहकार भी थी। हालांकि सीता हरण के समय उसने रावण को सलाह दी थी कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। रावण ने उस वक्त उसकी सलाह नहीं मानी। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वह आदि दानव भी थी। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से जाना जाता। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। महोदर, प्रस्थ, विराटपास और विकम्प वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। चौथे नंबर पर आती है माता अंजनी। हनुमान जी की माता अंजनी को सभी जानते हैं। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजकथला थी। ऋषि ने पुंजकथला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजकथला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दृष्ट और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। पांचवें नंबर पर आती हैं अहिल्या। हमारी नृत्य परंपरा के मुताबिक ब्रह्मा ने उर्वशी का अभिमान तोड़ने के लिए अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पवित्र थी नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचित पति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है, उस होने के समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले हैं। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहा थे। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कर्तव्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को श्राप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने पर, यह कहने पर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। अहिल्या ने ही माता सीता को पवित्र पति धर्म और जीवन की शिक्षा दी थी। इसी के साथ उन्होंने सीता माता को
ऐसी दिव्य साड़ी दी थी जो कभी गंदी नहीं होती थी और न ही फटती थी। इसके अलावा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वासुकी नाग की बेटी और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और किष्किंधा के राजा बलि की पत्नी तारा में भी कई प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान थी।